हेलो स्टूडेंट सभी को जय श्री कृष्णा। महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में जो ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। अभी जो क्वेश्चन जो आपने डिस्कस किए थे, जो पिछले वाले वीडियो में मेरे डिस्कस किए थे, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, 7.1 के क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 आपसे ही कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं। जो मैंने बताए थे, जो आपको आइडेंटिटीज़ बताई थी, वो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो 5 रूल बताए थे, मैंने कहा सबसे कॉम्प्लिकेट पार्ट को सबसे पहले लेना, उसके बाद जो साइन और कॉस में चेंज करना, उसके बाद जो थर्ड स्टेप एलसीएम लो, उसके बाद जो आपको मैंने बताया 4th स्टेप बताया था, फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप से जो आपको मैंने जो टाइप्स जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे देखो, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने इसके अंदर आपको बोला सबसे पहले कॉम्प्लिकेट पार्ट इसके अंदर कौन सा बताओ। ये जो मेरे पास कॉम्प्लिकेट पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LHS। मेरे पास क्या था, रूट के अंदर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब मैंने सेकंड स्टेप आपसे बताया था, किस में चेंज करोगे बताओ। यहाँ पे साइन और कॉस में। पहला स्टेप मैंने बताया था कॉम्प्लिकेट पार्ट को डिस्कस करना है। इन दोनों में से कॉम्प्लिकेट जो पार्ट होता है उसको सबसे पहले लिया जाता है, फिर साइन और कॉस में चेंज किया जाता है। तो सेक थीटा को मैं चेंज करूँगा तो 1 क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप चेंज करोगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कह रहा हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे इसका जो एलसीएम जो मेरे पास आएगा, तो इसका एलसीएम क्या था यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही मेरे पास यहाँ पे एलसीएम जो आया, तो उस कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया, इसके अंदर कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया था, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर का डिवाइड किया, साइन स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ये मेरे पास रह गया, इसकी जो वैल्यूज होती है मेरे पास क्या था, 1 होती है। ऊपर रूट के अंदर क्या था, 1 साइन स्क्वायर थीटा और क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाली आइडेंटिटीज होती है आपकी। तो ये मेरे पास आ गया 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको यहाँ पे रूट से बाहर निकालूँ तो 1 क्या बच जाए मेरे पास में, साइन थीटा और क्या था, कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आगे लास्ट में मेरे पास क्या होता है, 1 साइन थीटा और कॉस थीटा। अपने आंसर लेके आना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मैं इसको वापस चेंज करूँगा, 1 की जगह मैं ऐसा पुट कर सकता हूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैं 1 की जगह वापस पुट कर लिया। और अपॉन में क्या था, साइन थीटा और क्या था, कॉस थीटा। इसको मैं अलग अलग पार्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को भी मैं अलग करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन थीटा और क्या था, कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया और यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या था, तो टेन थीटा। और कॉस अपॉन साइन क्या था, कॉट थीटा। तो आपको जो प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ करना था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th नंबर इस तरह प्रूफ करना था। जो क्वेश्चन नंबर 7 को अपन सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं, इसको अपन फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइप से कर सकते हैं इसको। तो सेकंड टाइप से इसको कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ इसको। तो ये फर्स्ट टाइप होगी। तो सेकंड टाइप से भी इसको देखो यहाँ पे चेंज करते हुए भी कर सकते हैं इसको। तो कैसे ध्यान देना, तो इसको चेंज कैसे करोगे, देखो 1 सेक स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटीज होती हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या था बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बताओ, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिखूँगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसको लिखूँगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और 1 कितना बताओ, 2 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे ध्यान एक आइडेंटिटीज लगाऊंगा। ये क्वेश्चन क्या है, मेरे जो रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये क्या थोड़ा सा अलग टाइप से करोगे तो इससे भी आंसर आ सकता है। तो मैं इसको लिखूंगा टेन थीटा इंटू क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉट थीटा लिख सकता हूँ इसको, और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट थीटा को लिखूंगा मैं 1/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पे देखो a² प्लस 2ab प्लस b²,
ये जो फॉर्मूला किसका था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या था, मैंने फॉर्मूला बताया था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या था, होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर निकल जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपका आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये कौन से दो, सेकेंड टाइप होगी, कौन से दो, सेकेंड टाइप होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th को इस टाइप से भी कर सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या होता, 7th नंबर हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 आपसे ये कह रहा है, ये भी प्रूफ करने सारे क्वेश्चन, जैसे मैं 1 से लेके 3 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इजिकल टू मेरे पास आता है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेन अल्फा। तो इस दोनों में से कॉम्प्लिकेट पार्ट कौन सा लग रहा है आपको, सबसे पहले लिखूंगा LHS। तो LHS मुझे क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेट पार्ट लग रहा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ये मेरे पास कॉम्प्लिकेट जो पार्ट लग गया। टेन अल्फा को मैं चेंज करूँगा, क्या बताओ, साइन अल्फा अपॉन क्या दो, कॉस अल्फा। और टेन बीटा को मैं लिखूँगा साइन बीटा अपॉन क्या दो, कॉस बीटा। अपॉन कॉट अल्फा को मैं लिखूँगा कॉस अल्फा अपॉन, ये सबको देखो पहले कॉम्प्लिकेट पार्ट लिया, फिर साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं अपन लोग, प्लस कॉस बीटा अपॉन क्या दो, साइन बीटा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर वाले का एलसीएम क्या दो, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो जैसे ही यहाँ पे कॉस अल्फा कट गया तो मेरे पास क्या रह गया, तो साइन अल्फा इंटू क्या था, कॉस बीटा। और यहाँ पे कॉस बीटा कट गया तो क्या रह तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा रहे, क्या था, साइन बीटा। अब डिनोमिनेटर का क्या एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा कट गया तो मेरे पास क्या रहता, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब मुझे साइन बीटा कट गया, मेरे पास क्या रह गया, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो अब यहाँ पे 11 सेशन देखो, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर साइन अल्फा कॉस बीटा, ये दोनों एकदम सेम से सेम है। तो यहाँ पे क्या दो, ये कट गए मेरे पास, क्या दो, ये देखो एकदम सेम से सेम कट गया, यहाँ पे ये कट गया। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये अपॉन में नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट क्या था, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा क्या लिखूँ बताओ, टेन अल्फा, और साइन इंटू अपन कॉस क्या था, टेन बीटा। तो यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 आपका प्रूफ हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 के अंदर कॉम्प्लिकेट पार्ट कौन सा बताओ, ये पार्ट हो गया। अब उसको मैंने क्या बोला, सेकंड नंबर स्टेप क्या था, साइन और कॉस में चेंज करना। तो मैंने सबको साइन और कॉस में चेंज कर लिया, और जैसे ही साइन और कॉस में चेंज करने के बाद फिर मैं इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका एलसीएम ये आ गया, फिर इसका भी एलसीएम इस टाइप से आ गया। फिर ये दोनों जब सेम थे कट गए, और नीचे वाला जैसे जो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, ये कॉस अल्फा नीचे आ गया। तो ऐसे चेंज हो गया। तो साइन अपॉन कॉस क्या था, टेन अल्फा, और साइन अपॉन कॉस ये एंगल बीटा है तो क्या था, टेन बीटा हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 8 आपका हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9th है आपका, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो इस व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9th देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9th आपसे ये कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 9th, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस
साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या था 2 सेक थीटा। तो अपन को लेके आना 2 सेक थीटा लाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करोगे आप लोग, कॉम्प्लिकेट पार्ट लोगे इन दोनों में से। तो मैं इसको इन दोनों में से क्या लूँगा बताओ, कॉम्प्लिकेट पार्ट। इन दोनों में से कॉम्प्लिकेट पार्ट मुझे ये लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब इन दोनों को चेंज करना है कॉस और साइन। तो कॉस और साइन में पहले से चेंज किए हुए, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे चेंज किए हुए मिल गए, तो सीधा क्या लोगे आप लोग, इसका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम मेरे पास क्या होता है, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आ गया। तो ये दोनों मेरे पास एलसीएम आ गया। तो कॉस कट गया तो मेरे पास 1 प्लस साइन, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। एक तो था, एक और आ गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 1 प्लस साइन कट गया तो क्या कॉस है, कॉस इंटू कॉस क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, तो जैसे ही मेरे पास ये चीज़ आ गई, तो इसको मैं खोलूँगा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों की जोड़ी बनती है, तो ये दोनों की जो क्या बताओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, 1 2 होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 1 तो ये था ही, तो 1 इसका हो गया और 1 इसका हो गया, तो बेटा कितना था 2 रह गया। तो 2 प्लस 2 साइन, देखो 1 तो इसका हो गया और ये एक 1 और था, तो 1 और 1 2 हो गया। और ये मेरे पास 2 साइन था अपॉन में क्या बताओ, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब मुझे बताओ ऊपर जो न्यूमरेटर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, बताओ 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया। तो मुझे बताओ 1 प्लस साइन से ये कट गया, तो मेरे पास क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे लास्ट में रहेगा 2 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बताओ, 1 अपॉन कॉस होता है 2 सेक थीटा। तो यही आपको प्रूफ करना था, 2 सेक थीटा। यहाँ पे 2 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनता है, सेक थीटा बदल जाता है, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 10 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर अभी 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 9 को नोट कर लें आप लोग। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यही कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4 थीटा और माइनस का कोस 4 थीटा और फिर अपॉन में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में दे रखा है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इजिकल टू 1 लेके आना है। तो इसको करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखूंगा, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 4 थीटा को मैं क्या लिखूँ बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर लिख सकता हूँ। अपॉन है मेरे पास क्या रहेगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और क्या तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये फॉर्मूला जब मैं यूज़ करूँगा, इसके अंदर अप्लाई करूँगा, तो क्या बताओ यहाँ पे अप्लाई करने बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार क्या लिखूँगा बताओ, माइनस में लिखूँगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा, अपॉन में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं मुझे, ये और ये कट गया। तो मेरे पास क्या रहेगा लास्ट में बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी आइडेंटिटीज होती है, इसकी वैल्यूज क्या दे दो 1। तो ये 1 ही आपको प्रूफ करना था, इसके इक्वल मेरे को 1 लेके आना था, तो हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 10 हो गया। तो
तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 10 हो गए, तो बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बता दें, तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको नोट कर लें। तो अगले जो वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर जो आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 11 से लेके शुरू करेंगे। थैंक यू। जो क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका cot थीटा माइनस tan थीटा, ये भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 जो आपसे कह रहा है आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और cos थीटा, ये अपन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लूँगा LHS, क्या लूँगा LHS। तो यहाँ पे क्या था, cot थीटा माइनस tan थीटा। दूसरा मैंने बोला साइन और cos में चेंज करो, तो इसको मैं चेंज करूँगा तो क्या बताओ, यहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan को लिखूँगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों का जो एलसीएम जो होगा वो क्या था, साइन थीटा और क्या था, cos थीटा। साइन से साइन कट गया तो cos बच गया, cos इंटू cos क्या था, cos स्क्वायर थीटा। और cos से cos कट गया तो साइन इंटू साइन क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब आपको पता है आपको लाना 2 साइन स्क्वायर। अपॉन वाला आंसर तो आ गया, बट वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो आपको पता है एक आइडेंटिटीज क्या आती है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं cos स्क्वायर थीटा, तो जब साइन को उधर भेजा तो 1 माइनस क्या होता था, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यूज होगी मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे cos के स्थान पर मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और क्या होता है, cos थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो साइन और साइन कितना बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और क्या दो, cos थीटा। तो यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू cos थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 11 क्वेश्चन हो गया। अभी जो क्वेश्चन नंबर जो 12 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 12 आपका कह रहा है cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए मैं क्वेश्चंस को लिखूँगा, उसके बाद अपन प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा 1 माइनस 2 और cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैं इसको कॉम्प्लिकेट पार्ट लूँगा। तो LHS मेरे पास क्या था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना है और cos स्क्वायर थीटा लाना है। तो इसको मैं चेंज करूँगा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन 4 थीटा को मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। तो ऐसी कुछ आइडेंटिटीज इसके अंदर ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें जिससे मेरे पास एक आइडेंटिटीज बन के आ जाए। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास कमी क्या बताऊँ, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या था, cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या करूँगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या था, cos स्क्वायर थीटा। देखो एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक बार तो आपने ऐड कर लिया और एक बार मैंने माइनस कर लिया। तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर हो गए, वापस सेम टू सेम हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया था, फॉर्मूला बन गया। मेरे पास क्या था, फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो ये मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया और माइनस का ये पीछे, ये तो फॉर्मूला बन गया ये वाला, इतना सब ये फॉर्मूला बन गया अपने पास ये चीज़। तो मेरे पास माइनस क्या रह गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या था, cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यूज आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो ये जो मेरे पास क्या था, 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है,
तो मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या था कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपको इसके अंदर प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 12 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर अपना करेंगे 13 में भी प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये कह रहा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है क्या बताओ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या था कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू मेरे को लाना है टेन थीटा और सेक थीटा। ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लूँगा, कॉम्प्लिकेट पार्ट लूँगा। इसका जो कॉम्प्लिकेट पार्ट मुझे लग रहा है LHS, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या था कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस की जगह क्या था कॉट है, क्या है कॉट। तो यहाँ पे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेकंड जो इसका रूल था इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। इसको मैं लिखूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको भी चेंज करूँगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बताओ, अपॉन में क्या था 1। इसका जो एलसीएम जो होगा मेरे पास क्या था कॉस थीटा आ गया, इन दोनों का एलसीएम। इसको कट किया तो मेरे पास क्या गया 1 रह गया, और 1 के अंदर कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, और इन दोनों का जो एलसीएम मेरे पास क्या था साइन थीटा और क्या था कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया तो क्या साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इसकी जो वैल्यूज मेरे पास थी 1 थी, क्या तो ये आइडेंटिटीज हैं और ये भी आइडेंटिटीज हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपने पढ़ी थी क्या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जी को 1 होता है। तो मुझे तो साइन को मैं उधर भेजूंगा तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा जी को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास क्या था कॉस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता साइन स्क्वायर, सॉरी इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पे भेज दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था कॉस थीटा, और इसकी जो वैल्यूज होती है 1, तो 1 अपॉन क्या था साइन थीटा और क्या था कॉस थीटा। साइन से ये साइन कट गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को मैं लिखूंगा टेन थीटा और मेरे पास 1 अपॉन कॉस को लिखूंगा सेक थीटा। यही आपको प्रूव करना था टेन थीटा और सेक थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होता हो 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 14 आपके पास क्या कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या था कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना। आपका क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। तो इसको सॉल्व करें LHS में लूँगा इसके सबसे पहले। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और यहाँ पे कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, ये आइडेंटिटीज नहीं होती 1 माइनस टेन, तो यहाँ पे 1 प्लस 10 की आइडेंटिटी होती है। बट इसको चेंज करोगे साइन और कॉस में, तो 10 को चेंज करूँगा मैं क्या लिखूँगा साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, और कॉट को लिखूँगा मैं कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस का 1। अब मुझे बताओ इसका जो एलसीएम जो होगा वो कॉस स्क्वायर एल्फा, तो ऊपर क्या था कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस क्या था साइन स्क्वायर एल्फा, और इसके अपॉन में भी एलसीएम क्या था बेटा साइन स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ पे तो क्या बच गया होता कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये वाला पोर्शन जो मेरे पास यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये देखो सेम टू सेम तो ये कट गया, तो मेरे पास देखो साइन सबसे ऊपर चला जाएगा,
तो साइन ऊपर गया तो बेटा क्या रह गया बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन अपॉन कॉस क्या मेरे पास होता है बताओ, टेन स्क्वायर अल्फा। तो यही प्रूफ करना था, टेन स्क्वायर अल्फा। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, टेन स्क्वायर अल्फा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो सिंपल से क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन में जो 14 कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो मैंने इसको साइन और कॉस में चेंज कर लिया। देखो साइन और कॉस में चेंज कर लिया, इसको भी साइन और कॉस में चेंज किया, इसका मैंने एलसीएम लिया तो फिर ये वाला ऊपर वाला पोर्शन कट गया, साइन ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 जो है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 जो है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर जो 15 ये कह रहा है साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे आपको ये लेके आना है, तो ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने में सबसे पहले क्या लूँगा, LHS लूँगा। क्या लूँगा बताओ, LHS लूँगा। तो यहाँ पे क्या दो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या करूँगा, रेशनलाइज करूँगा। 1 माइनस कॉस, तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, मतलब जब माइनस का साइन होता है तो इस प्लस के साइन से ऐसे, क्यों आपको पता है ऊपर मेरे को 1 प्लस कॉस चाहिए, तो मैंने इसको 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया होता है, साइन थीटा और 1 प्लस क्या होता कॉस थीटा। और आपको पता है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है साइन से एक साइन कट गया, तो मेरे पास ऊपर रह गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या रह गया बताओ, साइन थीटा। यही आपको क्या कहता हूँ, प्रूफ करना था। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 15 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग नोट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे।